नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका ऑनलाइन क्लासेस में। आज मैं रीड की सेकंड लैंग्वेज संस्कृत का 4th टेस्ट लेकर आया हूँ। आज का हमारा टॉपिक है समास। साथियों, वीडियो के अंत में चैनल को सब्सक्राइब करना व लाइक करना ना भूलें और इस चैनल को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि अपने मित्र भी इसका फ़ायदा उठा सके। तो आज का टेस्ट शुरू से पहला, एतेषु उभय पद प्रधान समासः क। इनमें से उभय पद प्रधान समास कौन सा है? उभय मतलब जिसमें दोनों पद प्रधान होते हैं। दोनों पद प्रधान, तो प्रथम पद और उत्तर पद, मतलब पहला पद और दूसरा पद दोनों प्रधान होते हैं। तो पहला ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा द्विगु, चौथा द्वंद्व समास। तो कौन सा होगा इसका आंसर? बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा द्वंद्व समास। द्वंद्व का मतलब होता है संघर्ष। जब दोनों पद आपसी संघर्ष करते हैं, यानी दोनों अपनी प्रधानता को जताते हैं, वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। दूसरा हमारा क्वेश्चन है, खल सजनानाम इति पदे समास अस्ति। खल सजनानाम, खल होते हैं दुर्जन और सज्जन, दुर्जन और सज्जन। इस पद में समास कौन सा है? दुर्जन और सज्जन, दुर्जन और सज्जन। पहला ऑप्शन है हमारा तत्पुरुष, दूसरा कर्मधारय, तीसरा बहुव्रीहि, चौथा द्वंद्व। तो इसमें भी हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? चौथा ऑप्शन, ये द्वंद्व समास, सज्जन और दुर्जन। तो और का प्रयोग या च का प्रयोग जहाँ कर लिया जाता है वहाँ हमेशा द्वंद्व समास होता है। संस्कृत साहित्य, तीसरा क्वेश्चन हमारा कौन सा है? संस्कृत साहित्य पदे समास अस्ति। संस्कृत साहित्य पद में समास कौन सा है? संस्कृत साहित्य पद में समास कौन सा है? पहला ऑप्शन है हमारा द्विगु समास, दूसरा है तत्पुरुष समास, तीसरा है बहुव्रीहि समास, चौथा है अव्ययभाव समास। तो इसमें से ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? बिल्कुल सही ऑप्शन हमारा होगा बी ऑप्शन है, 2 नंबर, तत्पुरुष समास। कैसे? संस्कृत साहित्य मतलब संस्कृत का साहित्य जहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है, जहाँ कारक चिन्ह का प्रयोग होता है या विभक्ति का प्रयोग होता है, वहाँ हमेशा तत्पुरुष समास होता है। वहाँ हमेशा कौन सा होता है? तत्पुरुष समास होता है। अब हमारा चौथा क्वेश्चन है। चौथा क्वेश्चन इसमें है, मुख चंद्र इत्यत्र कीदृश समास है? मुख चंद्र इत्यत्र कीदृश कर्मधारय समास है, यानी कर्मधारय समास है इसमें, लेकिन इसका कर्मधारय का कौन सा भेद है? कर्मधारय का कौन सा भेद है? अब देखिए पहला कौन सा है? उपमान पूर्व पद कर्मधारय, जिसमें पहले उपमान हो उसके बाद में उपमेय हो, वो कर्मधारय होगा। या उपमान उत्तर पद कर्मधारय, या उपमान बाद में हो और पहले क्या हो? उपमेय हो। तीसरा ऑप्शन है विशेषण उत्तर कर्मधारय, यानी बाद में विशेषण हो, ऐसा। चौथा ऑप्शन है अवधारणा पूर्वक पद कर्मधारय। अवधारणा यानी विशेष्य और विशेषण का समास जहाँ होता है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा दूसरा, यानी उपमान उत्तर पद कर्मधारय। उपमान क्या है? बाद में है। जहाँ देखिए इसमें समास विग्रह क्या हुआ? मुख चंद्र इव, चंद्रमा के समान मुख। चंद्रमा शब्द का है, उपमान का है, बाद में है। उत्तर मतलब बाद में है। इस कारण से इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। हमारा यहाँ पांचवा क्वेश्चन है, शिवौ इत्यत्र क समास है। शिवौ शब्द में कौन सा समास है? शिवौ शब्द में कौन सा समास है? द्वंद्व समास,
दूसरा ऑप्शन है समाहार द्वंद्व समास, तीसरा ऑप्शन है एक शेष समास और चौथा ऑप्शन है कर्मधारय समास। तो इसमें से कौन सा आंसर बिल्कुल सही होगा? हाँ जी, इसमें बिल्कुल सही आंसर होगा सी ऑप्शन, इन 3 नंबर बिल्कुल सही होगा। देखो, जहाँ 2 पद दिए हो यानी द्वंद्व समास तो है ये, शिवश्च 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 2 पद है, लेकिन दोनों मिलकर एक पद बन जाता है, यानी एक पद शेष रहता है। जैसे पितरऊ, मातरऊ, ये शब्द होते हैं ना, एक शेष द्वंद्व समास कहलाते हैं। एक शेष द्वंद्व समास कहलाते हैं जिसमें एक पद प्रधान रहता है, एक पद शेष रहता है, बाकी का लोप हो जाता है और द्वितीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ देखिए एक शेष समास होगा। कौन सा एक शेष है? एक शेष द्वंद्व समास होगा। तो सी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। इसका बिल्कुल सही समास विग्रह क्या होगा? शिवश्च और शिवश्च। शिवश्च शिवश्च 2 बार आएंगे तो एक शेष रह जाएगा, एक का लोप हो जाएगा। छठा क्वेश्चन हमारा, पुण्य पुरुष इदम विग्रह समासम अस्ति। पुण्य पुरुष जो शब्द दे रखा है, इदम विग्रह वाक्यम अस्ति, इसका विग्रह क्या बनेगा? इसका विग्रह क्या बनेगा? पुण्यश्च पुण्यश्च असौ पुरुष है। दूसरा ऑप्शन है पुण्य अस्य अस्ति इति। तीसरा ऑप्शन है पुण्यस्य पुण्यस्य। चौथा ऑप्शन है पुण्येन पुरुष है। तो कौन सा बिल्कुल सही होगा? बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा पहला। कैसे होगा? पुण्य च असौ पुरुष है, यानी पुण्य करता है ऐसा पुरुष। कर्मधारय समास का एग्जाम्पल है ये। पुण्यश्च असौ पुरुष है, पुण्य है यानी पुण्य करता है ऐसा पुरुष। तो इस पुरुष की विशेषता बतलाई जा रही है, तो कर्मधारय समास होगा। उसके बाद है हमारा 7वां क्वेश्चन। 7वें क्वेश्चन में पूछा है खड़ग पाणी विग्रह वाक्यम कथम। खड़ग पाणी जो शब्द दे रखा है उसका विग्रह क्या बनेगा? समास विग्रह क्या बनेगा? खड़ग पाणौ अस्ति इति पहला ऑप्शन। दूसरा ऑप्शन है खड़ग पाणौ यस्य से। तीसरा ऑप्शन है खड़ग से पाणिश्च। चौथा ऑप्शन है खड़ग से असौ पाणिश्च। तो हमारा बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? 2 नंबर सही आंसर होगा, यानी बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। बी सही कैसे होगा? क्योंकि खड़ग पाणौ यस्य से, यानी तलवार हाथ में है जिसके, वह बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है होगा। किसका होगा? बहुव्रीहि समास का एग्जाम्पल है होगा। उसके बाद में 8वां क्वेश्चन हमारा, गज सिंहम अस्य विग्रह वाक्यम यथा। गज सिंहम इसका विग्रह वाक्य क्या होगा, यानी समास विग्रह क्या होगा? पहला ऑप्शन है गजाश्च सिंहाश्च येषां समाहारः। गजाश्च सिंहाश्च येषां समाहारः। दूसरा ऑप्शन है इसके अंदर गजा सिंहा तेषां समाहारः। तीसरा ऑप्शन है गजानां सिंहानां च समाहारः। चौथा ऑप्शन है गजस्य सिंहस्य च समाहारः। 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इसमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर क्या होगा आपका? पहला ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। ए ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, क्योंकि गजस्य सिंहस्य ये द्वंद्व समास का एग्जाम्पल है। गज यानी हाथी, सिंह मतलब शेर। दोनों अपनी अपनी जगह यानी दोनों पद प्रधान है, लेकिन यहाँ समाहार का बोध करवाते हैं, समूह का बोध करवाते हैं। इस कारण से ये द्वंद्व समाहार, ये द्वंद्व समाहार जो पद है वो बन जाता है। इस कारण से गजाश्च सिंहाश्च येषां समाहारः द्वंद्व समास का उदाहरण है ये। इसके बाद में 9वां क्वेश्चन हमारा क्षण मातुर है। ये शाण मातुर लिखा है, क्षण मातुर है। क्या लिखा हुआ है? क्षण
मातुर, क्षण मातुर ये लिखा हुआ है, बिल्कुल इसमें थोड़ी सी मिसप्रिंट है। क्षण मातुर क समास है, इसमें से कौन सा समास है? क्षण मातुर है, इसमें कौन सा समास है? पहला ऑप्शन है बहुब्रीहि समास, दूसरा है द्विगु समास, तीसरा है तत्पुरुष समास, चौथा है द्वंद्व समास। कौन सा बिल्कुल सही होगा? हाँ जी, इसका बिल्कुल सही आंसर होगा आपका दूसरा। कौन सा होगा? दूसरा, बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा, द्विगु समास। कैसे द्विगु समास होगा? कि जिसमें पहला पद क्या हो संख्यावाची और दूसरा पद क्या हो संज्ञावाची हो, वहाँ हमेशा द्विगु समास होता है। संख्या पूर्व द्विगु, यानी जिसमें पहले संख्या दी हो वो हमेशा द्विगु समास होता है। तो यहाँ क्या है? क्षण मातुर है, द्विगु समास का उदाहरण है। क्षण मतलब सट, यानी सट, सट प्लस मातुर है। ट के बाद में मैं आया पंचवर्ण, ट का क्या बन जाता है? अपने वर्ग का ण बन जाएगा, तो क्षण मातुर लिखा जाएगा, लेकिन है क्या? सट मतलब 6। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन है 10वां क्वेश्चन पूछा गया है, रूपस्य योग्यम इत्यस्य समासः कथम। रूपस्य योग्यम इत्यस्य समासः कथम। रूपस्य योग्यम, इसमें समास पद क्या बनेगा? समासिक पद है ना, वो क्या बनेगा? समास क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है योग्यम, दूसरा रूपम, तीसरा अनुरूपम, चौथा रूप योग्यम। बिल्कुल सही क्या बनेगा? बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा 3 नंबर अनुरूपम। ये किसका एग्जाम्पल है? अविभाव समास का एग्जाम्पल है, जिस समास के अंदर पूर्व पद अविकारी हो, जिसमें कोई परिवर्तन नहीं हो या कोई उपसर्ग विशेष हो, तो वो हमेशा क्या होगा? अविभाव समास का एग्जाम्पल होगा। अविभाव समास है उसका एग्जाम्पल है होगा। तो यहाँ देखिए रूपस्य युगम अनुरूपम शब्द बनेगा। अनुरूपम शब्द का समास वगैरह क्या बनेगा? रूपस्य युगम। ये किसका समास का एग्जाम्पल है? ये अविभाव समास का एग्जाम्पल है। अब हमारा 11वां क्वेश्चन है, युवम वयम च, युवम च वयम च समासम दर्शय। इसका समास क्या बनेगा? ये समास विग्रह कर रखा है, लेकिन इसका समास क्या बनेगा? पहला ऑप्शन है यूयम, दूसरा वयम, तीसरा युवयौ, तीसरा युवयौ। इसमें से कौन सा बिल्कुल सही होगा? यानी इसमें भी एक शेष है, एक शेष द्वंद्व समास है। कौन सा है? एक शेष द्वंद्व समास है। देखने ना कि बीच में चय का समास विग्रह करते चय का प्रयोग किया गया ना, युवम वयम च, युवम च वयम च, दोनों शब्दों का चय का प्रयोग किया, इसका मतलब द्वंद्व समास है ये, लेकिन इसमें एक शेष है। तो इसका आंसर बिल्कुल सही कौन सा होगा? दूसरा आंसर बिल्कुल सही होगा। क्या आंसर होगा? वयम, यानी तुम और हम, मतलब हम सब। तुम और हम, इसका मतलब हम सब। वयम का अर्थ होता है हम सब। यूयम यानी तुम सब, वयम हम सब, दोनों मिलकर क्या बन जाता है? हम सब। इसका मतलब बहुवचन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद में 12वां क्वेश्चन है, वधूम वधूम प्रति समास दर्शय। यानी वधूम वधूम प्रति है, इसका समास क्या बनेगा? ए ऑप्शन है वधु प्रति, प्रति वधु, तीसरा ऑप्शन है प्रति वधूम, चौथा ऑप्शन है प्रति वधु। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर आपका कौन सा होगा? तीसरा ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। क्या होगा? वधु वधूम प्रति, इसका क्या बनेगा? प्रति उपसर्ग पहले आ जाएगा और दो जो वधूम वधूम दे रहेगा उसमें से एक शेष रह जाएगा, तो प्रति वधूम बन जाएगा। सी ऑप्शन यानी 3 नंबर ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। जब कभी भी आपके क्या है प्रति उपसर्ग लगा हो या दो पद
रिपीट हो या अपने कह सकते हैं पुनरावृत्ति हो, उसके बाद में प्रति उपसर्ग आ जाए, तो ये अव्ययभाव समास का एग्जाम्पल तो है ही, क्योंकि इसके अंदर उपसर्ग का प्रयोग किया गया है। दूसरी बात इसमें ये बताएगी कि इसमें से एक शेष रह जाएगा, यानी प्रति उपसर्ग का प्रयोग करेंगे, पुनरावृत्ति अपने आप दिला देगा। ये प्रति उपसर्ग पुनरावृत्ति दिला देगा। इसके अंदर से प्रति पहले लिखा जाएगा, वधूम वो बाद में लिखा जाएगा। इसका मतलब प्रति वधूम शब्द बन जाएगा। इसके बाद में हमारा 13वां क्वेश्चन है। 13वां क्वेश्चन में पूछा गया है पूर्व पदार्थ प्रधान समास्य उच्यते। पूर्व पदार्थ प्रधान समास्य उच्यते, पहला पद प्रधान किस समास में है? पहला पद प्रधान किस समास में है? पहला ऑप्शन है कर्मधारय, दूसरा ऑप्शन है अव्ययभाव, तीसरा ऑप्शन है तत्पुरुष समास, चौथा ऑप्शन है द्विगु समास। ये नीचे लिखा है ना, ये रिपीट हो गया। कर्मधारय समास, अव्ययभाव समास, तत्पुरुष समास और द्विगु समास। इसमें से बिल्कुल सही आंसर क्या होगा? पहला पद प्रधान किस समास में होता है, यानी पहला पद प्रधान जिसमें होता है उसे कौन सा समास कहते हैं? बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा अव्ययभाव समास। अव्ययभाव समास में पहला पद प्रधान होता है, तत्पुरुष में दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय में विशेष्य विशेषण या उपमेय उपमान का समास होता है, और द्विगु में क्या होता है? पहले संख्या होती है। इसका मतलब अव्ययभाव समास है वो ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। अब हमारा 14वां क्वेश्चन है समासस्य परिभाषा अस्ति। समास की परिभाषा क्या है? पूर्व पदार्थ प्रधान है, ये तो हो ही नहीं सकती, ऊपर वाला दे रखे। समसनम इति समास है, उत्तर पद प्रधान है इति समास है, कृत तद्धित समासस्य। इन चार ऑप्शन में से बिल्कुल सही ऑप्शन क्या होगा, यानी आंसर क्या होगा? समासस्य परिभाषा अस्ति, समास की परिभाषा है पूर्व पदार्थ प्रधान है, समसनम इति समास है, उत्तर पद प्रधान समास है, कृत तद्धित समासस्य। बिल्कुल सही आंसर हमारा क्या होगा? बी ऑप्शन बिल्कुल सही होगा। समसनम इति समास है, समसनम इति समास है, लेकिन पूर्व पदार्थ प्रधान ये केवल अव्ययभाव समास है। समास के जो भेद दिए गए हैं उनकी परिभाषा है। उत्तर पद प्रधान है, ये तत्पुरुष समास का परिभाषा है। कृत तद्धित समासस्य, ये जो अपने कह सकते हैं कि प्रत्यय विशेष है उसकी परिभाषा है। तो इसका ऑप्शन बिल्कुल सही क्या है? समसनम इति समास, यानी किसी पदों को पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। दो या दो से अधिक पद है उनको पास पास बैठाना ही समास कहलाता है। लास्ट क्वेश्चन हमारा अव्ययभाव समासस्य उदाहरणम अस्ति। अव्ययभाव समास है उसका उदाहरण कौन सा है? पहला ऑप्शन हमारा पीताम्बर है, दूसरा ऑप्शन है नीलकमलम, तीसरा ऑप्शन है यथाशक्ति, चौथा ऑप्शन है त्रिलोकी। बिल्कुल सही आंसर क्या होगा इसके अंदर? हाँ जी, बिल्कुल सही आंसर होगा हमारा सी ऑप्शन। सी ऑप्शन यथाशक्ति, जिसमें पहला पद अविकारी हो। यथा अविकारी शब्द है, ठीक है, तो इस कारण से यथाशक्ति है, बिल्कुल सही आंसर होगा। पीताम्बर है, ये कौन सा समास हो जाएगा? ये समास होगा बहुरी समास। नीलकमलम ये कर्मधारय समास। त्रिलोकी ये कौन सा समास है? द्विगु समास हो जाएगा। इस कारण से हमारा ऑप्शन बिल्कुल सही कौन सा होगा? यथाशक्ति बिल्कुल सही ऑप्शन होगा। तो साथियों, आज का टेस्ट कैसा रहा कॉमेंट बॉक्स में ज़रूर लिख के बताएं, और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, लाइक भी करें। धन्यवाद।